फकीर आया दरवाजे में, सवाल किया फकीर, भाई कुछ दे दो। तो घर वाला बोला टमाटर खाओ। फकीर बोला हम टमाटर नहीं, रोटी दे दो। फिर घर वाला बोला टमाटर खाओ। अरे भात खिला दो। फिर घर वाला बोला टमाटर खाओ। तो बोला भाई टमाटर ही काहे खिलाने के तैयार हो तुम? तो उसकी बीवी बोली अरे ये तोतला है, ये बोल रहा है कमा कर खाओ। बोला तो लानत हो टमाटर पर, साफ साफ ना बोलोगे कमा कर खाओ, ये बोल रहा टमाटर खाओ। नबी की सीरत को अपनाओ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाए, उस वक्त दुनिया की क्या हालत थी। बाप का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, माँ का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, औरत का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, भाई का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था, पड़ोसी का मकाम क्या है कोई नहीं जानता था। और कुर्बान जाओ, यहां तक के लोग इतना बड़ा जाहिल था, ये कौम जहालत में डूबी हुई थी। और कुर्बान जाओ, कोई अगर किसी को, उस जमाने की बात है, अय्याम जाहिलियत का जमाना है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में जब तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर का मक्की जिंदगी देखो तो, पैदा तो मक्का में हुए, पैदा कहाँ हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर में पैदा हुए। आपकी माँ का नाम हजरते, जोर से बोलो, हजरत आमेना। अब्बा का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम, यहीं फंस गए। पूछिए ना, अफसोस का मकाम है कि नहीं है? हमारे बच्चों को कोई पूछेगा कि तुम जिस पैगंबर की उम्मत हो, जिस पैगंबर को मानते हो, उस पैगंबर का नाना का क्या नाम था? तो तुम क्या बोलोगे? रुको मौलवी साहब पूछे था कि नाम छवि पता चली। दौड़ा दे, कैसी कैसी उम्मत है भाई, अपने पैगंबर की नानी का नाम नहीं जान रहा है, अपने पैगंबर का नाना का नाम याद नहीं है, अपने पैगंबर का बाप का नाम याद नहीं है, अपने पैगंबर की माँ का नाम याद नहीं है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। उलमा की सोहबत इख्तियार करो, मदरसे बनाओ, मदरसे कायम करो, पढ़ो मेरे बच्चों, स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, पढ़ो, कलम उठाओ। लेकिन हम तो यही कहेंगे, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो। एक औरत आई, बच्चे को गोद में लेकर एक औरत आई और अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये बच्चा बड़ा बीमार रहता है, थोड़ा आप दुआ कर दें। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को मांगा कि जरा मेरे गोद में रखो, मेरे गोद में दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने गोद में लिए। कुर्बान जाओ, बच्चा कितना खुश नसीब है, वो बच्चा कितना खुश नसीब है, अभी बचपना है, उसे क्या खबर हम किसकी गोद में बैठे, हम किसकी गोद में, उसे पता है? अरे बोलो भाई, उसे पता है? वो बच्चा कितना खुश नसीब होगा। है दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दस्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दस्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, मुंह
मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। अब बच्चे को माशाअल्लाह बोनी भाग लचकी, लेकिन ये पैसा मैं यही रखूंगा, इस बच्चे ने दी है। लेकिन इस बच्चे से मैं कहना चाहूँगा, मेरे बेटा तुम खूबसूरत हो, बाल भी ठीक बनाए हो, कटोरा कटिंग, ये नबी की सीरत नहीं है। खसखसी दाढ़ी है, बेटा ये दाढ़ी को बख्श दो, दाढ़ी को बख्श दो, इसको बढ़ने दो। क्या जाता है भाई, कोई नुकसान है? दाढ़ी अगर बढ़े कोई नुकसान है? अरे दाढ़ी तो है ये है, लेकिन छोटी छोटी मत रखो, ये छोटी छोटी दाढ़ी मत रखो, कम से कम एक मुश्त दाढ़ी हो, एक मुश्त। हाँ, और इसमें शर्म की बात नहीं है। दाढ़ी कौन रखता है? मर्द रखता है। दाढ़ी कौन रखता है? हाशिम अमला को देखे ना, क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता, 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मुस्तफिजुर रहमान, बुलबुलिया दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मोइन अली खान, इतनी बड़ी दाढ़ी। राशिद अली खान, इतनी बड़ी दाढ़ी। कुर्बान जाओ, यूसुफ पठान, उसकी भी दाढ़ी, चाप दाढ़ी है। तो तुम चापे रख लो, चापते रहना। अब इतना ना चाप दो कि दाढ़ी का सांस अटक जाए। नबी की सीरत क्या है? देखो एक बात याद रखना, अगर दाढ़ी से आदमी कितना आदमी कहता ना हो मौली साहब, अरे तो बोले छो कि दाढ़ी रख लेंगे, दाढ़ी रखवे अभी नौजवान से मर बिहार है ते दाढ़ी रखने वाले के बिहार नहीं होता है। ये जितने हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दाढ़ी चेहरे पर है, हमारे उलमा, हमारे अकाबिरीन, और कुर्बान जाओ साहबाई कराम, तबा ताबईन, और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, अगर ये खूबसूरती में दाढ़ी रुकावट अगर होती तो अल्लाह अपने नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। कुर्बान जाओ, अगर खूबसूरती पे दाढ़ी रुकावट बनती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। अब देखो उस जमाने में फिरौन भी दाढ़ी रखता था। फिरौन का नाम सुने हैं ना? खुदाई का दावा करने वाला, अपने आप को कहता था मैं अल्लाह हूं, मैं रब हूं, नौज बिल्लाह मिन जालिक। लेकिन रिवायत से पता चलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कुर्बान जाइए, उसी के महल में पल रहे हैं और झूला में झूल रहे हैं, झूला में झूल रहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन आया, नजदीक में आया, बच्चे को चमका। अलग देखिए, फिरौन डरता था। फिरौन को नजूमियों ने कह दिया था एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा, तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। तो फिरौन बोला था वो बच्चा हम पैदा ही नहीं होने देंगे जो हमको खत्म करेगा मेरी। तो हुक्म दिया फिरौन कि जितनी औरतें हामिला है सबके हमल को साकित करो, कोई बच्चा पैदा ना होने पाए। लेकिन अल्लाह के हुक्म को कोई टाल सकता है? बोलो भाई, टाल सकता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हुए। आपकी माँ, अब वो बहुत तवील वाक़या है ये कुरान का, आपकी माँ एक संदूक में रखकर दरियाई नील में बहा दी। अच्छा, फिरौन की बीवी हजरत आसिया ईमान ला चुकी थी, मुसलमान थी, एक अल्लाह को मानने वाली थी। फिरौन को खुदा नहीं मानती थी, रब नहीं मानती थी, वो अल्लाह एक है। तो फिरौन नहा रहा था दरिया के किनारे में। हजरत आसिया से कोई उस वक्त कोई औलाद नहीं थी। ये संदूक बहता हुआ वहां पर पहुंचा तो देखा कि संदूक आ रहा है बहता हुआ। तो फिरौन पकड़ना चाहा, संदूक पीछे हट जाता था। हजरत आसिया हाथ बढ़ाती थी, संदूक नजदीक आ जाता था। संदूक को रखा गया, खोला गया, देखा खूबसूरत बच्चा। फिरौन बोला यही बच्चा है,
यही हमको मारेगा, मिल गया। हजरत आसिया बोली कि आपका दिमाग खराब हो गया, दिमाग में शैतान चल गया है, 50 जूता मारेंगे। फिर उन चुप हो गए। हजरत आसिया बोली कि आपको क्या बुखार चढ़ गया? वही बच्चा है, वही बच्चा है, वही बच्चा है, देखते हैं कितना खूबसूरत बच्चा है, ये बच्चा हमारी गोद खाली है, इस बच्चा को हम पालेंगे। बीवी के आगे चलेगी? अरे बीवी के आगे चलेगी? मुड़ी मत हिलाओ, कल सुबह का नाश्ता बंद हो जाएगा। किसी की नहीं चली। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ओ खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, कुर्बान जाओ। काफिर आपका नाम सुन लेता था ना, काफिर बादशाह हजरत उमर का नाम सुन लेता था, कपड़े में पेशाब कर देता था। अब जमाना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है, अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मरब्बा के अमीर है, बादशाह हैं। लेकिन सुनो, एक आदमी अपनी बीवी से बहुत परेशान था। वो बोला कि नहीं, हमको अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करनी पड़ेगी ताकि ये बीवी से हमको छुटकारा मिल जाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आदमी दौड़ा दौड़ा गया हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे गया कि हजरत से हम शिकायत करेंगे बीवी को और किसी तरह हमको छुटकारा मिल जाए। जब दरवाजे पर पहुंचा, देखा पर्दा लगा हुआ है, तो आवाज दी इन्होंने, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आंगन में खड़े थे, उनकी बीवी सुना रही थी इसको, खूब गरम गरम सुना रही थी। ये खड़े खड़े सुन रहे थे। ये आदमी सोचा कि रे वाह, हम अपनी शिकायत लेकर आए हैं यहाँ कि उस बीवी से छुटकारा कैसे मिले, ये तो खुदे उलझ रहे हैं, ये तो खुद नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमको कहाँ से निकालेंगे। तो बोला कि नहीं नहीं, शिकायत नहीं करेंगे, हम समझ गए उसी को झेलना पड़ेगा हमको। जाने लगा तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से बाहर तशरीफ लाए। देखा वो आदमी आवाज दिया लेकिन चला जा रहा है। बोला इधर 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 आ। बोला नहीं नहीं, बात मांगेंगे। बोला अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आया, कहाँ के लिए आए थे? कोई बात, कोई पैगाम है, कोई बात है? कहा कि अमीरुल मोमिनीन छोड़िए, फिर कभी कभी आपको बोलेंगे। बोले अरे बोलो तो सही। बोला क्या बोलेंगे? जो मुसीबत आपको सुनाने हम आए थे, अब वो हम सुन लिए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो बीवी परेशान कर रही है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन यही वाक़या है, तो कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम्हारे बदन का मैला कपड़ा कौन धोती है? बोला मेरी बीवी धोती है। खाना बना के तुम्हें कौन खिलाती है? मेरी बीवी खिलाती है। अच्छा, तुम बाहर जब चले जाते तुम्हारे घर की निगहबानी कौन करती है? कहा मेरी बीवी करती है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बच्चे की परवरिश कौन करती है? मेरी बीवी करती है। तुम्हारे बच्चे को दूध कौन पिलाती है? मेरी बीवी पिलाती है। वो तुम थक हार कर आते हो, तुम्हारा पैर कौन दबाती है? बोला मेरी बीवी दबाती है। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नादान, जो बीवी इतनी खिदमत करे अगर वो कुछ बोल दे तो क्या बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? बोला हाँ तो सही है। मतलब खोपड़ी में बात आ गई। बात समझ रहे हो ना? बीवी को इज्जत दो, बीवी को इज्जत दो, वो नौकरानी नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर, नबी की सीरत सुनो, घर के अंदर दाखिल होते घर वालों को सलाम करते। अम्मा आयशा होती रदी अल्लाह ताला ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अज़वाज मुतहरत घर के अंदर में दाखिल होते, घर वालों को सलाम करते। और सुनो, यही तक नहीं, देखते घर गंदा है, खड़े हो जाते झाड़ू पकड़कर, घर को सफाई कर दिया। बर्तन धोना है, बर्तन धो दिए। और कुर्बान जाओ, आज का हमारा ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा करेगा। घर अगर गंदा है, बीवी को 10 डंडा मारेगा। नबी की सीरत देखो,
नबी घर में झाड़ू लगाना ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है। घर की सफाई करना, अपना काम खुद कर लेना, बीवी के काम को हाथ बटा देना, ये भी नबी की सुन्नत है। और सुनो सुनो, एक मौका है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को लुकमा बनाकर खाना खिलाए, लुकमा मुंह में डाले, कुर्बान जाओ, लुकमा रोटी का लुकमा तोड़े, आयशा मुंह खोलो, अम्मा आयशा मुंह खोलती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लुकमा अम्मा आयशा के मुंह में डाला। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अभी अगर हमारा नौजवान बिहा करके बीवी को लाए, अगर अपने हाथ से खाना खिला दे तो लड़का का माँ बोलेगी, ओ हमरो बेटा के दिमाग घुमाल के जिमो क्या। अब ये हमारा बेटा को कब्जा कर लिया, मेरा बेटा खाना खिला रहा है, ये बात नहीं है। नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी की सीरत है, ये नबी की सुन्नत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, दाढ़ी को बढ़ाओ, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और सुनो, ये वाहिद सुन्नत है, अकेली सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। कब्र में, हाँ, ये वाहिद सुन्नत, ये कब्र में साथ जाएगी मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये कब्र में साथ जाएगी। इसलिए दाढ़ी कौन रखता है? अरे बोलो ना, ऐसे बोल रहा है कि लगता है कि बाप झटका लग रहा है, ये समझ रहा हम मर्द है, ये नहीं तो मर्द हो तो दाढ़ी में, चेहरा में दाढ़ी का नहीं। अच्छा देखोगे ट्रेन में, और एक फिरका है ना, वो पैसा मांगता है वो, अब हम नाम नहीं बोलेंगे, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। अच्छा देखिएगा, मैं 12 तजर्बा कर चुका, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, उसके पास वो नहीं आता, और जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, पैंट पहना है, हट्टा कट्टा है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, उसको खोटी काट काट के पैसा लेता है। तो हम बड़ा परेशान है रे भाई कि आखिर भाई डिब्बे के अंदर में उससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, इससे पैसा लिया, हमारे पास काहे नहीं आया। तो एक रोज हावड़ा से बिहार आ रहे थे, तो 4-5 को घुसा सबसे लिया, तो हम भी सोचे हम भी 10 टका दे दे, 10 टकिया निकाले, बोले इधर आइए, बोला कि नहीं नहीं लेंगे मौलवी साहब। हम बोले इधर आओ ना भाई, इधर आया, हम बोले रख लो, बोला कि नहीं नहीं लेंगे। तो हमने पूछा कि आखिर ये बताओ कि आखिर हमसे काहे नहीं लोगे? बोला नहीं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। मर्द से पैसा नहीं लेते मतलब? बोला जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना, हम लोग उसको मर्द समझते हैं, हम लोग तो उससे पैसा लेते हैं जो छिलका है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको बढ़ने दो, इसको छोटी मत करो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का एहतराम करो, पड़ोसी के हुकूक को अदा करो। सुनो, ये नबी की सीरत है, जो नबी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में भी आला साला मकाम अता फरमाए। औरत बच्चा लेके आई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा बीमार रहता है, आप दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने गोद में लिए, बच्चे को गोद में लिए। जैसे ही बच्चे को गोद में लिए, वो बच्चा पेशाब करना शुरू कर दिया। अब ये औरत घबराई और ये औरत कहती है, या रसूलल्लाह, ये आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे, इस बच्चे को जल्दी आप मुझे दें, ये बच्चा पेशाब कर रहा है। सुनो मुसलमानों, ए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, बच्चों के लिए रहमत देखो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत शफकत देखो, कुर्बान जाओ। आपने फरमाया, औरत से फरमाया, नहीं 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 नहीं, छोड़ दो, इस बच्चे को पेशाब करने दो, पेशाब करने दो। अगर तुमने इस बच्चे को मेरी गोद से उठा लिया, हो सकता है इसका पेशाब रुक जाए, बंद हो जाए,
कुर्बान जाओ, जब वो बच्चा पेशाब कर चुका फिर वो औरत उस बच्चे को अपने गोद में लेती है। ये रहमतुल लिल आलमीन की शान है। कुर्बान जाओ, ये शफकत है, ये मोहब्बत है बच्चों के साथ भी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हम अपने बड़ों को भी सलाम नहीं करते। आदमी अभी चेहरा देखकर सलाम करता है। पैसा वाला है सलाम ठोको, मुखिया है सलाम ठोको, एमएलए है सलाम ठोको, एमपी है सलाम ठोको। कहा है एमपी हो तो तुम क्या हो, एमपी हो तो तुम क्या हो, तुम सलाम नहीं करते? बोले नहीं हम एमपी ने हैं। बोलो तुम आदमी नहीं हो, फरिश्ता हो, छठे आसमान से अभी तुम उतरे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के गलियों से गुजरते, कुर्बान जाइए, जो भी नजर आता आप उसे सलाम करते। यहां तक के बच्चे मदीने की गलियों में अगर खेल रहे होते आप उन बच्चों को भी सलाम करते। ये नबी की सीरत। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, सलाम में पहल करो, मोहब्बत बढ़ेगी। सलाम को आम करो, मोहब्बत बढ़ेगी। दिलों से कीना निकलेगा और बुग़्ज़ निकलेगा, हसद निकलेगा, अल्लाह तेरे सीने को पाक कर देगा। नबी की सीरत को देखो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अपने घर के अंदर दाखिल हो अपने घर वालों को सलाम करो। इंशाअल्लाह सलाम करेंगे। चेहरा देखकर सलाम मत करो, मुसलमान नजर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सलाम में तुम पहल करो, जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं जानते हो उनको भी सलाम करो, लेकिन कोशिश करो सलाम में पहल हम करें पहले सलाम। सलाम करने वाले को 30 नेकी, सलाम करने वाले को कितनी नेकी मिलेगी? आज जवाब देने वाले को 10 नेकी मिलेगी। तो हम सलाम क्यों नहीं करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सलाम क्यों नहीं करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सलाम में पहल क्यों नहीं करेंगे? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ, मोहब्बत बढ़ेगी। जहां मोहब्बत बढ़ेगी वहां खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। घर के अंदर दाखिल हो, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बीवी है, पूरे घर वालों को सलाम करो। देखो अल्लाह तेरी रोजी को कैसे बढ़ाता है। अल्लाह तेरे घर में मोहब्बत को पैदा फरमाएगा। अल्लाह तेरे घर में चैन और सुकून पैसी पैदा फरमाएगा। नफरतें जहां पर मिटेंगी इंशाअल्लाह वहां रहमतों का नुज़ूल होगा। वहां रहमतों का नुज़ूल होगा। चेहरा देखकर सलाम मत करो। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये मत सोचना कि मुखिया साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब है तो ये बड़ा आदमी है। कोई बड़ा वड़ा नहीं। अल्लाह की नजर में बड़ा वही है जिसके अंदर तकवा हो, जिसके अंदर में इज्जत और इनकिसारी हो, वो अल्लाह की नजर में बड़ा है। कुर्बान जाओ, पैसे से कोई बड़ा ना बना है ना बनेगा। फिरौन पैसा वाला था, बड़ा बना? अरे बोलो, कारून से बड़ा दौलतमंद कोई था क्या? वो बड़ा बन गया? कुर्बान जाओ, नमरूद को ले लो, शद्दाद को ले लो और कुर्बान जाओ, कोई बड़ा नहीं बना। बड़ा आदमी अल्लाह की नजर में तकवा पैदा करो, अल्लाह की नजर में बड़ा हो जाओगे इंशाअल्लाह। इज्जो इनकिसारी पैदा करो, अल्लाह की नजर में तुम बड़ा हो जाओगे मेरे बच्चों। ये पैसा, ये दौलत, ये धन, ये माल, ये सोना, ये चांदी, ये सब दुनिया के लिए है, आखिरत के लिए नहीं। यहां से ले जाना नहीं, यहां से ले जाने की चीजें नहीं है कि कब्र में साथ लेकर जाओगे, ऐसा नहीं है। आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ, दुनिया में रह के आखिरत बनाओ मेरे बच्चों। आखिरत कैसे बनेगी? आखिरत कैसे बनेगी? ये भी तो सोचने वाली बात है ना भाई, आखिरत कैसे बनेगी? आखिरत बनाने के लिए सबसे पहला अमल जो है ना वो नमाज है। जिस नमाज को हमने छोड़ रखा,
जिस नमाज को हमने, अरे बोलो भाई, मेरा 80% नौजवान इस मजमे के अंदर में, ये मेरा जितना नौजवान तबका है, 80% नौजवान नमाज नहीं पढ़ता 5 वक्त का, सिर्फ जुमा पढ़ेगा। बोले बात सही कि गलत है? बोलो। ए बाबू एक खामोश हो जाओ, बात सही है कि नहीं है? का सिर्फ जुमे की नमाज है, ये 5 वक्त की नमाज नहीं है? अरे बोलो भाई बोलो। 5 वक्त की नमाज मेरे बच्चों पाबंदी करो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो मेरे बच्चों। मस्जिदें आज हमारी वीरान हैं, मस्जिदें आज हमारी खाली हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी कि नहीं होगी? अल्लाह सवाल करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह को क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों, नौजवानों? जवानी तो गुजरनी है, ये गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। अब गुजर रही है, अब कितनों की गुजर गई, हम लोगों की गुजर गई, गुजरी कि नहीं गुजरी? अरे बोलो। तुम्हारे तरह हम भी थे हट्टा कट्टा के नहीं थे, कहां गया? सब चला गया उसी में।